हेलो जी। तो कैसे हो माय डियर स्कॉलर। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों की ये है कि जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है तब से बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे माइंड में गोइंग ऑन हो रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। दैट्स वाई मैंने आज आप लोगों के लिए ये सेशंस लेना रिक्वायर्ड समझा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम जेआरएफ की नेट की एंड पीएचडी की वैलिडेशन क्या होगी। तो इसी को लेकर के आज हमारा ये सेशन डेडिकेट होने वाला है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप सब लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाती हूँ इस चैनल पर। और इस प्रकार की अपडेट भी आप लोगों को लेकर आती हूँ। हमारा इस बार का रिजल्ट कैसा रहा उसके लिए भी आप वीडियोस देख सकते हो। सक्सेस स्टोरी भी आप लोग विजिट कर सकते हो। इसी के अलावा आप सब लोगों को जो है मैं बता देती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स अभी चल रहा है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक बच्चा ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये मेरे 2023 के पॉलिटिकल साइंस के अचीवर्स है। अब इनमें नए अचीवर्स को मैं जोड़ने वाली हूँ एज सुन एज पॉसिबल। अभी बस टीम वर्क कर रही है और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। पेपर 1 यदि आप लोग लेते हो तो वो 4999 में पड़ता है। पेपर 2 लेते हो तो 6499 में आप लोगों को पेपर 2 पड़ जाता है। ये जो है ना अभी जो है आप लोगों को स्कॉलरशिप भी चल रही है। यदि आप लोगों का स्कोर 200 प्लस है या आपका नेट हो गया है जेआरएफ नहीं हुआ ऐसी या फिर आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ पीएचडी ओनली हुआ है आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। आपका 190 प्लस स्कोर है या 180 प्लस स्कोर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि चलती रहेगी, बहुत कम टाइमिंग 1 से 2 दिनों के लिए ही है। यदि आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मौका आपके हाथ से चला जाए। ठीक है जी। एंड ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। और चलो अब हम लोग जो है ना पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि वैलिडेशन कि जेआरएफ की नेट की एंड पीएचडी ओनली की वैलिडेशन जो है वो कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आपका जो रिजल्ट आया है इस बार वो 3 कैटेगरीज में अनाउंस हुआ है। एक तो है आप लोगों का जेआरएफ, एक है आप लोगों का नेट एंड तीसरी कैटेगरी जो अगली बार न्यूली लॉन्च हुई है वो है आप लोगों की पीएचडी ओनली। एंड ये जो कैटेगरी है ये इस बार नई ही आप लोगों की लॉन्च हुई है। अब बात आती है हम तीनों की वैलिडेशन की और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो यदि किसी का है ना जेआरएफ क्लियर हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, तो जेआरएफ क्लियर होने की जो वैलिडिटी होती है वो आप लोगों की 3 ईयर होती है, जिसके थ्रू आप लोगों को है ना जो यदि आप पीएचडी करते हो तो आप लोगों को स्कॉलर फेलोशिप जो है वो दी जाती है। 38,000 की समथिंग आपको जो है वो पैसे मिलते हैं पर मंथ। ठीक है जी। इस और आपको 3 साल के अंतर्गत ही आपको किसी यूनिवर्सिटीज में एनरोल करना होता है, अदरवाइज उसका भी वैलिडेशन समाप्त हो जाता है। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं नेट के ऊपर, तो नेट की जो वैलिडेशन आप लोगों की होती है ये है आप लोगों की लाइफ टाइम। मतलब यदि आप लोगों ने नेट पास कर लिया है तो जीवन भर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। इसकी कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है। और नेट करने से क्या होता है, तो वही नेट करने से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल हो जाते हो। यदि आप जेआरएफ कर लेते हो ऑब्वियसली तो उसके लिए उससे भी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल हो जाओगे। और आप लोग जो है ना नेट करने के बाद भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल हो जाओगे। इवन पीएचडी भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद है आप लोगों का पीएचडी ओनली। तो देखो पीएचडी ओनली की जो वैलिडेशन होती है वो ओनली 1 ईयर है। इट मीन यदि मैं आपको इसका मतलब समझाऊं तो आपका रिजल्ट 17 अक्टूबर 2024 को आया, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 17 अक्टूबर 2025 तक ही रहेगी। तब तक यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एनरोल कर लेते हो फॉर पीएचडी प्रोग्राम तब तक तो ठीक है, अदरवाइज इसका कोई मतलब आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। पीएचडी ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी बात ये आती है कि देखो पीएचडी ओनली में क्या होता है, दिस इज नॉट योर फाइनल स्कोर। इसमें ऐसा होता है कि जब कोई यूनिवर्सिटी जिससे आपको करना है, जैसे सेंट्रल से करनी है आपको पीएचडी या स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी है, जब वो अपने यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करती है फॉर पीएचडी एंट्रेंस, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ये जो स्कोर कार्ड आया है पीएचडी ओनली का इसका 70% और 30% आपका इंटरव्यू जो है वो काउंट होता है। जब इनका 100% मिलाकर के जो है ना फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, समझ में आई जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो दिस इज नॉट अ फाइनल स्कोर, यदि आप ये मान के चलो दिस इज ओनली अ एलिजिबिलिटी। आपको जो है ना एक रिसर्च प्रपोजल रेडी करना होगा, उसके साथ आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। जब वो सेटिस्फाई होंगे तब
वो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो इन अ शॉर्ट में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो पीएचडी ओनली की जो वैलिडेशन है ओनली 1 ईयर है। नेट की जो वैलिडेशन दैट इज लाइफ टाइम, एंड जेआरएफ की वैलिडेशन आपकी ओनली 3 ईयर होती है। अब बात आती है फेलोशिप की, तो जेआरएफ की फेलोशिप फिक्स होती है, लेकिन पीएचडी ओनली की फेलोशिप जो है वो फिक्स नहीं है, बिकॉज ऑफ, वैसे मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ये पीएचडी ओनली की जो फेलोशिप होती है वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, है ना, कि कितनी यूनिवर्सिटीज कितनी कितनी देती है। और बहुत सारी जो है ना वो फेलोशिप भी आपके लिए चलती है, मैंने इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो भी बनाया है, यू कैन विजिट दिस वीडियो, है ना। फिलहाल के लिए आप, आई थिंक आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, नेवर एवर टेकिंग ना, मतलब किसी भी चीज को ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं मैम पीएचडी ओनली में ही तो हुआ है। देखो जिस तरह से आज हम लोग नेट के लिए तरस रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीएचडी ओनली के लिए भी तरसोगे। कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है, यदि मैं बात करूँ तो पीएचडी ओनली में भी हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज जो है, यदि मैं जनरल कैटेगरी पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो 83 परसेंटाइल गई है, और वो दिन दूर नहीं है जब दिसंबर में ये परसेंटाइल बढ़ के 90 हो जाएगी। तो इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो इसका फायदा उठाओ, है ना, इसको टाइम जो है यूं ही वेस्ट मत करो, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा जो है आप सबको मैं बता देती हूँ, जेआरएफ अड्डा पर मीटअप ऑर्गेनाइज किया गया है आप सब की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। यदि आप लोग नेट पास किए हो, पीएचडी ओनली किया हुआ, या आपने जेआरएफ किया है, या कुछ भी नहीं किया है, यदि आप हमारी टीम से मिलना चाहते हो तो बिल्कुल जयपुर में आ सकते हो आप लोग। त्रिवेणी पर जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर हम लोग आपको मिलने वाले हैं 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, ठीक है। मैं वेट करूंगी आप सब लोगों का।